तो रात भर चले मंथन और मीटिंग के बाद में सुबह सुबह वो कौन सी गुड न्यूज ममता बनर्जी के टीएमसी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए आई दोस्तों। आखिर ममता बनर्जी और सामने वाले की शर्तों के बीच में किस तरीके से सहमति बनी और कैसे शाह का प्लान ध्वस्त हुआ है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि खबर अहम है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों रात भर चले उठापटक के बीच ममता और कांग्रेस के बीच प्लान बी पर काफी चर्चा के बाद जो फाइनल हुआ, उससे एक तरफ जहां ममता के लिए सहज स्थिति दिख रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूती। वैसे तो कांग्रेस, राहुल और सोनिया का पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से ममता की पार्टी बच जाए और 20 बागी में से 6 की वापसी की खबर सच हो जाए। मगर इसके इतर प्लान बी पर भी कांग्रेस और ममता लेकर के आगे बढ़ रही है। हालांकि प्लान बी फिलहाल ऑप्शन में है क्योंकि प्लान ए ही कामयाब होने जा रहा है। दोस्तों इससे पहले के शोज में मैंने आपको दिखाया था कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस का मिशन बंगाल और उसमें ममता बनर्जी के 20 सांसद, लेकिन उस बीच में 2-3 ट्विस्ट भी आए थे जब यूसुफ पठान ने इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोल दी थी, ममता बनर्जी को सहज स्थिति में डाला था। और उसके बाद में फिर बागियों की तरफ से 2 ऐसी खबरें आई थी जिसमें से 6 बागी जिनके हस्ताक्षर उस लिस्ट पर नहीं थे जो लिस्ट उन्होंने तैयार की थी। मतलब लिस्ट वो फर्जी थी, जैसा कि सांसद का ट्वीट भी था। लेकिन इस बीच में दोस्तों रात भर जो मंथन हुआ, उस मंथन में दरअसल प्लान बी पर गौर किया गया और वो प्लान बी रहा कांग्रेस और ममता को लेकर के दोनों के बीच में सहमति, कांग्रेस के अंदर ममता के टीएमसी का मर्जर। इसमें ममता की कुछ शर्तें भी कांग्रेस के सामने रखी गई, जिसमें आपको एक एक करके मैं सारी शर्तें बताने जा रहा हूं। वो शर्तें क्या हैं, उन पर राहुल और सोनिया का क्या कहना रहा और कैसे मान मनोबल हुई। मगर उससे पहले दोस्तों तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि महज इत्तेफाक है कि इस समय इंडिया गठबंधन मजबूत होने की दिशा में तो है ही है, मगर कांग्रेस भी मजबूत होने की दिशा में है। एक तरफ ममता का कांग्रेस में मर्जर तो दूसरी तरफ ऐसी खबरें कि यह हलचल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी घर वापसी के आसार बेहद मजबूत। कैप्टन पिछले काफी समय से बीजेपी के भीतर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेषकर पंजाब बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लन के कार्यप्रणाली को लेकर वो सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जबकि ढिल्लन को बीजेपी में लाने वाले खुद कैप्टन थे। कांग्रेस के अत्यंत वरिष्ठ सूत्र ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि जिस दिन सोनिया गांधी ने कैप्टन को फोन घुमा दिया उसी दिन उनकी वापसी तय हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस इस बार बेहद सख्त रुख अपनाए है। उधर आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को लेकर भी कांग्रेस के एक धड़े में सुगबुगाहट तेज है। हालांकि जगन की वापसी की राह इतनी आसान नहीं दिखती। जिस तरीके से अतीत में कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व ने जगन रेड्डी और उनके परिवार के साथ बर्ताव किया, वो जगन शायद नहीं बोले। फिर भी राजनीति में कोई भी दरवाजा स्थायी रूप से कभी बंद नहीं होता। अब दोस्तों बीते 12 वर्षों से खास तौर पर मोदी शाह के बीजेपी में जितने लोगों की एंट्री हुई है उनमें से ज्यादातर के हालात देख करके ममता बनर्जी की तरफ से निकलने वाले, छिटकने वाले बागी सांसद भी अब एक उस दुराहे पर खड़े हैं कि उन्हें फाइनल क्या करना है, जिसमें से 6 का तो काफी हद तक स्थिति साफ होगी। उधर कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश से अच्छे संकेत वाईएस जगनमोहन रेड्डी के बाद, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। मगर दोस्तों वापस आते हैं ममता की शर्तों और उनके फैसलों पर। दोस्तों पूरा देश जानता है कि इस समय ममता के राजनीतिक हालात बद से बदतर हैं। उनकी मजबूरी भी कांग्रेस में जाने वाला विकल्प है। मगर दोस्तों कांग्रेस के सामने ममता ने क्या शर्तें रखी वो आपको बताते हैं। उससे पहले कांग्रेस के लिए ममता और उनकी टीएमसी जरूरी और मजबूरी क्यों है। कई जानकार कांग्रेस के नजरिए से इसे फायदे और डर का सौदा बता रहे। कहा जा रहा कि कांग्रेस के लिए भी इस समय ममता बनर्जी को साथ लाना राजनीतिक मजबूरी और जरूरत दोनों है। पश्चिम बंगाल में नई सत्ता के उभार के बाद कांग्रेस को डर है कि अगर उसने जमीन मजबूत नहीं की तो अल्पसंख्यक वोट बैंक पूरी तरह वाम दल या फिर टीएमसी के बिखरे हुए धड़ों में बंट जाएगा। कांग्रेस को बंगाल में खुद को स्थापित करने के लिए मजबूत और स्थापित चेहरे की जरूरत है।
कांग्रेस हाल में केरला में वामपंथियों को मात देकर सत्ता में आई है। बंगाल में लेफ्ट को मजबूत होने देना कांग्रेस के लिए केरला की जमीन को खतरे में डालना होगा। इसीलिए कांग्रेस के लिए बंगाल में वामपंथियों के मुकाबले टीएमसी का ढांचा ज्यादा मुफीद और व्यवहारिक बैठता है। मगर दोस्तों, इस समय ममता की सारी कोशिश इस बात पर है कि किसी तरीके से 2/3 सांसदों के जाने से उनको रोका जाए, मगर यह संभव फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा। हालांकि एक उम्मीद बंधी है जब अभिषेक के संपर्क में कुछ सांसद आए और खबरें आई कि लिस्ट 20 सांसदों की बागियों के पास जो है वो फर्जी है और उसमें से 6 सांसद के हस्ताक्षर फर्जी हैं। दोस्तों, हालांकि इस पर अभी संशय है। भले ही अभिषेक बनर्जी कुछ बागियों के संपर्क में हैं, मगर ये होता हुआ दिख नहीं रहा। इस बीच विलय की शर्तें जो आई वो ये कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में और उसके बाद सोनिया राहुल से लगातार की मीटिंग में ममता को काफी हौसला मिला। सोनिया ने ममता को शेरनी तक बताया। ममता और कांग्रेस के बीच विलय की बात है तो आपको बताएं दोस्तों कि कुछ चीजें कुछ बिंदु जो शर्त के तौर पर देखे जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस आलाकमान द्वारा टीएमसी को अपने पुराने मूल यानी कि कांग्रेस में लौटने और पार्टी को विलय करने का प्रस्ताव दिया, कांग्रेस की तरफ से आया। नंबर 2, दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से टकराव खत्म करके एक दूसरे का हाथ थामने की बात कही। नंबर 3, हालांकि टीएमसी खेमे का सोचना है कि अगर विलय पर बात बनती है तो ममता और अभिषेक के साथ ममता के कुछ खास नेताओं को अहम पद दिया जाए। नंबर 4, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ राज्यसभा, पार्टी महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की टीम में जगह मिले। और नंबर 5 यानी 5वीं शर्त, सबसे खास बिंदु ये कि बंगाल में ममता के टीएमसी के लोगों को ज्यादातर अहम पद मिले। 6ठी शर्त, सबसे दिलचस्प बात यह कि सोनिया ने किसी बिंदु को खारिज नहीं किया। यानी कि दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिन चीजों को लेकर के जितनी भी बात की है, जितनी भी शर्तें रखी हैं, कांग्रेस इस वक्त बड़ा दल दिखाने की शुरुआत कर चुकी है। जाहिर तौर पर जब तूफान आता है दोस्तों तो फिर कश्ती में बाघ बकरी सब होते हैं। तो ऐसे में एक तरीके से बीते 12 वर्षों से तूफान ही की शक्ल में देखा जा रहा देश के लिए। इसीलिए बाघ बकरी को अपनी अपनी प्रतिद्वंदता और दुश्मनी भुला करके एक साथ आकर के आगे बढ़ने वाली सोच इस वक्त हर दल लेकर चल रहा है। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये शर्तें, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ये कोशिश कि उनके जो 20 सांसद जा रहे हैं उसमें से जिन 6 के रुकने की बात कही जा रही है, अगर वो सच हो जाती है तो फिर वो 14 सांसद बचेंगे जिन पर दल बदल कानून लगेगा और ऐसे में उनकी सांसदी सदस्यता जाएगी और फिर उसके बाद में उपचुनाव होंगे या फिर वो सांसद बीजेपी में भले ही चले जाएं लेकिन उनका महत्व तो नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया कि किस तौर पर कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया, किस तौर पर दूसरे नेताओं ने कहा, कल्याण बनर्जी ने कहा और खास तौर पर अभिषेक बनर्जी के संपर्क में अगर वाकई 6 सांसद हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी मढ़ करके, थोप करके, आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी से राय मशवरे के बाद में बागी सांसदों ने एक लाइन बनाई है और इन्हीं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किस तौर पर हमला कराया गया इनके ऊपर। तो अगर इन्हीं अभिषेक बनर्जी जिनको मुद्दा बनाया गया, अगर इन्हीं अभिषेक बनर्जी के साथ में कुछ सांसद हैं तो इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब ऐसे में दोस्तों, यानी कि इस वक्त प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए किसी तरीके से टीएमसी को बचाया जाए जिसमें सोनिया और राहुल और कांग्रेस का समर्थन भी है। भले ही प्लान बी कांग्रेस के लिए ज्यादा मुफीद है, बावजूद इसके प्लान ए में भी कांग्रेस पार्टी सोनिया और राहुल ममता के साथ में खड़े हैं। तो दूसरा प्लान बी जिसमें मर्जर की बातें, और दोस्तों करीब 3 दशक पहले या 2.5 दशक पहले ममता बनर्जी छोड़ करके गई थी कांग्रेस पार्टी और अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में आने के संकेत और अपने सभी नेताओं के साथ में आने के संकेत। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी के साथ होने का देख रहे हैं इस वक्त ममता बनर्जी और उनके लोग, क्योंकि इस वक्त ममता को जरूरत है एक शेल्टर की, एक सहारे की, मजबूत सहारे की, और वो मजबूत सहारा विपक्षियों में इस वक्त कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस का हिस्सा बनती है तो फिर वो स्थिति बीजेपी नहीं कर पाएगी जो भी टीएमसी को अलग थलग पाकर के टीएमसी के साथ में भाजपा बंगाल में कर रही है। यहां शाह को
सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कांग्रेस पार्टी का खेमा दिल्ली से लेकर के बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवाने के लिए इस हैसियत में तो रहता ही है। भले चुनावी नतीजे के शक्ल में कुछ भी करके भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के साथ में भले ही सत्ता में क्यों ना आ जाए, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं के नजरिए से और सत्ता पक्ष को घेरने के नजरिए से ममता और कांग्रेस के मिलने के बाद में बीजेपी को घुटनों पर लाने में सफल होंगे। और इस चीज का एहसास कांग्रेस को भी है और ममता को तो खैर जरूरत भी है और एहसास भी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।